बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। कुछ अहम टॉपिक्स पर आज आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। पहले तो जो पाक भारत मई में जंग हुई, इसके हवाले से अमरीकी कांग्रेस ने भी पाकिस्तान की फतह पर जो है वो मोहर सब्त कर दी है। अमरीकी कांग्रेस की जो है वो रिपोर्ट इस हवाले से सामने आई है और सऊदी वली अहद की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है और मीडिया के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है और उसमें इब्राहिम अकार्ड के साथ साथ जो दो रियासती हल है वो मामला जो है वो भी सामने आया है। दोनों का मौक़िफ़ आपको बताएंगे और साथ डोनाल्ड ट्रंप ने फिर याद कराया कि जी मैंने कितने जंगें जो है वो रोकी हैं। इकबाल संगेड़ा के हवाले से भी बात करेंगे, दीगर मौज़ूआत जो हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कांग्रेस की रिपोर्ट की जानब जाते हैं। अमरीकी कांग्रेस ने कहा है कि पाकिस्तान ने मई में भारत के खिलाफ जंग में फौजी बढ़तरी जो है वो हासिल की है, यानी इंडिया को शिकस्त दी है, जबकि इस दौरान चीन ने अपनी दफाई निज़ाम को भी आजमाया। यानी चीन ने अपना दफाई निज़ाम आजमाया। चीन के पास चूँकि चीन की किसी के साथ जंग तो नहीं है, तो उन्हें अपना जो दफाई निज़ाम है, उन्हें अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसे आजमाने का ये बेहतरीन मौका था, तो वो भी आजमाया गया और इंडिया ने पाकिस्तान को आजमाया। तो चीनी निज़ाम जो है, जो दफाई निज़ाम है, जो टेक्नोलॉजी है, उसने भी काम कर दिखाया। पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी थी उसने भी बड़ा काम किया। बहरहाल अमरीकी कांग्रेस में ये जो रिपोर्ट है वो आपके साथ पूरी शेयर करते हैं। अमरीकी कांग्रेस की जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने सन 2024-25 में पाकिस्तान के साथ अस्करी ताउन को बढ़ाया, जिसमें मुश्तरका मशक़ें, इस्तेदादी दहशतगर्दी ड्रिल्स, पाकिस्तान की कसीरुल मुल्की अमन मशक़ें जो है वो शामिल थी। रिपोर्ट के मुताबिक 4 रोज़ा झड़प के दौरान पाकिस्तान ने चीनी हथियारों के साथ कारकर्दगी में वो नुमाया जो है वो कारकर्दगी रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का चीनी हथियारों की मदद से भारत के फ्रांसीसी राफेल तैयारे को निशाना बनाना चीनी असले की फरोख्त के लिए मौसर दलील जो है वो बन चुका है। हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पहला मौका था कि चीन के जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम और J-10 लड़ाका तैयारे बराह रास्त जंग में इस्तेमाल हुए, जो चीन के लिए अमली मैदान में बड़ा तजर्बा साबित हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने जून 2025 में J-35 जदीद लड़ाका तैयारे, KJ-500 एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को उन्होंने फरोख्त करने की मंजूरी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक उसी माह पाकिस्तान ने सन 2025-26 के दफाई बजट में 20% इजाफे का ऐलान किया, जिससे मजमूई बजट में कमी के बावजूद दफाई अखराजात जो है वो 9 अरब डॉलर तक जो है वो पहुंच गए हैं। अब अमरीकी जो कांग्रेस है उन्होंने दोबारा जो है इंडिया और जो मोदी के ज़ख्म हैं उस पर दोबारा मिर्चें डाल दी हैं, नमक डाल दी है कि जी इंडिया को शिकस्त हुई है, पाकिस्तान उस जंग में जो है वो कामयाब हुआ है और ये रोना धोना जो है अब दोबारा इंडिया में उस हवाले से बेचैनी है, चीख व पुकार यकीनन होंगी कि जी कांग्रेस की रिपोर्ट हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इंडिया के जो है वो 8-7 तैयारे गिराए गए। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप तो जहाँ भी जाता है कोई सवाल उससे कोई और होता है, जवाब में वो ये कहता है कि जी बिल्कुल वो पाकिस्तान ने इंडिया के जो है वो 7, अब तो 8 जहाज़ों पे वो चला गया है। 8 तैयारे जो है पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए, इंडिया को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात के हवाले से भी थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर कर लेते हैं, जो मीडिया में सामने आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी हम इब्राहिम अकार्ड पर जो है वो सऊदी अरब जो है उसमें शमूलियत के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी जानब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी वली अहद, उन्होंने ये वजाहत की कि हम इसराइल के लिए भी अमन चाहते हैं लेकिन फ़लस्तीन के लिए भी अमन चाहते हैं। साथ उन्होंने कहा कि 2 रियासती हल जो है, उन्होंने कहा कि हमारी मंजिल हमारा मकसद है। यानी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बात से जुज़वी इत्तफाक किया है, कुल्ली उन्होंने इत्तफाक नहीं किया। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप जो है इस दरमियान
फिर बोल पड़े जिस तरह उनकी आदत है। तो उन्होंने कहा कि जी इब्राहिम एकाट के हवाले से जो हमारी पेशरफ जो है अच्छी हुई है, ये हुआ। और दूसरी तरफ उन्होंने फिर कहा कि जी मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं और पाकिस्तान इंडिया की जंग का बतौर ख़ास उन्होंने हवाला दिया कि ये जंग भी मैंने रुकवाई, और उन्होंने कहा कि मैं 9वीं जंग भी रुकवाने वाला हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे हैरानगी है सदर प्यूटन पर कि अब तक जो है वो इस हवाले से संजीदा क्यों नहीं है। बहरहाल उन्होंने इस तवक्को का, उम्मीद का इज़हार किया कि ये जो जंग है ये भी मैं रुकवाऊंगा। रूस और यूक्रेन की जो जंग है, इब्राहिम एकाट के हवाले से जो सारी चीज़ें हैं, ये काफ़ी अरसे से ये मामला लगा हुआ है। और पाकिस्तान के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान भी शायद उसमें शामिल हो, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी वाज़े तौर पर कहा है कि जब तक जो है वो फ़लस्तीन के मसले का, जब तक जो है ये मशरक़ वस्ता में 2 रियासती हल जो है उस पर इत्तेफाक नहीं होता, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जब तक अमल में नहीं लाया जाता, तो पाकिस्तान जो है न किसी ऐसे मुआहदे में शामिल हो सकता है और ना शामिल होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से इस हवाले से मुज़ाहमत सामने आएगी। पाक भारत के हवाले से ही ये खबर शामिल कर लेते हैं कि भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया को पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस 4000 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जियो न्यूज़ ने ये रिपोर्ट किया है। मार्का हक में भारत की पाकिस्तान के हाथों हजीमत के बाद अब तक 4000 करोड़ रुपए नुकसानात का एतराफ़ किया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश से नुकसानात के बायस एयर इंडिया ने हुकूमत भारत से 4000 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। भारतीय मीडिया का ये भी कहना है कि एयर इंडिया ने भारी नुकसान से बचने के लिए चीन की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से रुजू जो है वो कर लिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइन को तवील रास्ते इख्तियार करने पर जो है वो मजबूर किया हुआ है। माहिरीन का कहना है कि 4000 करोड़ रुपए से ज़ायद के नुकसानात के बावजूद भारत की अफ़गानिस्तान से फ़िज़ाई रास्तों से तजारत की बातें मज़ाक़खेज़ हैं। याद रहे कि पाक भारत कशीदगी के बायस पाकिस्तान ने अप्रैल में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद भारतीय तैयारों के लिए बंद की हुई है। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश से एयर इंडिया समेत दीगर भारतीय एयरलाइन को तवील सफ़र के बायस ज़्यादा अखराजात उठाना पड़ रहे हैं और मुसाफिरों को भी ताख़ीर के बायस मुश्किलात का सामना है। और अब हुकूमत पाकिस्तान ने जो नया नोटम जारी किया है उसमें मज़ीद 1 महीना जो है इसमें तोसी की गई है। इंडिया ने चूँकि इस हवाले से बाकायदा तहरीरी तौर पर पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि जी फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर जो पाबंदी है वो हटाई जाए, लेकिन पाकिस्तान जो है इस हवाले से अभी तक हतमी फ़ैसला पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं किया और अब 1 माह की और जो है वो तोसी की गई है इसमें। दूसरी जानब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो है वो भी चूँकि कशीदा हैं, कशीदगी का शिकार हैं और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ तमाम किस्म की तजारत जो है वो बंद कर रखी है। तो इस दौरान अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान से कशीदा ताल्लुकात के बायस भारत से तजारती रवाबत बढ़ाने की कोशिश जो है वो शुरू की है। अफ़गानिस्तान के जो कायम मकाम वज़ीर तिजारत अलहाज नूरुद्दीन अजीज़ी वो जो है भारत पहुँच गए हैं, जहाँ वो भारतीय वज़ीर तिजारत और वज़ीर ख़जाना से जो है वो मुलाकातें करेंगे। मुलाकात उनकी हो भी चुकी है। अफ़गान वज़ारत तिजारत के मुताबिक नूरुद्दीन अजीज़ी भारतीय ताजरों सरमायाकारों से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों का मकसद अफ़गान भारत माशी ताउन में तोसी, तिजारती ताल्लुकात आसान करना और अफ़गान भारत मुश्तरका सरमायाकारी के मौक़े जो है वो पैदा करने हैं। यानी अफ़गानिस्तान जो है अब उसे भी अफ़गान हुकूमत जो है उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, और वो हर मामले में चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है हुकूमत पाकिस्तान ने उसके अफ़गान हुकूमत को सबूत दिए हैं और इसके पीछे सबको पता है कि इंडिया है। अफ़गान हुकूमत जो है उन्होंने इस मामले को संजीदगी से लिया नहीं है, चूँकि पीछे जो है वो इंडिया खड़ा था, तो अब जो है वो इंडिया के पीछे दौड़ रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने तो तिजारत बंद कर दी है, आप कोई रास्ता निकालें। तो इंडिया खुद रो रहा है कि जी पाकिस्तान जो है अपनी फ़िज़ाई हुदूद की
इस्तेमाल की हमें इजाज़त दे। इंडिया भी रो रहा है और अफगान हुकूमत जो है वो उसकी भी दौड़ें लगी हुई हैं और वो भी जो है हर मामले में इंडिया पहुंच जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सारी जो कहानी है, ये सारे जो मामलात हैं, इसके पीछे जो है वो कौन है। करप्शन केस के जो मशहूर ज़माना किरदार हैं साबिक ADC सियालकोट इकबाल संगेड़ा, उन्हें जो है इत्तलात ये है कि दोबारा जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से वी न्यूज़ ने खबर दी है और उनका कहना है कि रावलपिंडी पुलिस की खसूसी टीम ने इकबाल संगेड़ा को हिरासत में लेकर लाहौर की कैंप जेल मुंतकिल कर दिया है। इब्तदाई तौर पर उन्हें एंटी करप्शन हकाम ने गिरफ्तार किया था। जेल पहुंचने पर इनका मेडिकल मुआयना भी किया गया है। इकबाल संगेड़ा 13 नवंबर को रावलपिंडी से लाहौर मुंतकली के दौरान चकली रेस्ट एरिया में पुलिस की हिरासत से फरार हो गए थे, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए 3 अलग अलग टीमें तश्कील दी गई, जिनकी निगरानी SP सदर डिवीजन अनम शेर खान के सुपुर्द थी। दूसरी जानब गफलत बरतने वाले 4 पुलिस एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ किया गया है। इनका मोबाइल डेटा भी हासिल कर लिया गया है ताकि जांचा जा सके कि इनका शरीकी जुर्म जो है वो कौन कौन था। 4 एहलकारों को अदालत पहले ही जुडिशरी रिमांड पर जो है वो जेल भिजवा चुकी है। मुलजम के फरार में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ अजला के एक्साइज दफातर NHA काम को जो है वो भी मरासले अरसाल किए गए हैं। गाड़ी का नंबर पूरा न होने के बायस इनकी रजिस्ट्रेशन तक पहुँचने में दुश्वारी पेश आ रही है। NHA से भी ये पूछा गया है कि गाड़ी मोटरवे के किस टूल प्लाजे से जो है वो बाहर निकली। यकीनन मोटरवे ही उसने इस्तेमाल किया। वाज़ेह है कि मुलज़म के फरार के बाद इसके 22 समेत 6 नामालूम मुलज़मान और 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ जो है ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। और फिर किसी ने कहा कि जी वो बाहर चले गए हैं, बहुत सारी बातें हुई। किसी ने कहा जी वो ख़ास लोगों के वो इस वक्त जो है वो उनकी मेज़बानी कर रहे हैं। बहरहाल अब कहा जा रहा है कि उन्हें दोबारा जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और आपके इल्म में है कि उन पर संगीन नौइयत के करप्शन के इल्ज़ामात हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दफ़ा हैं उनके खासे करीबी जो है वो समझे जाते हैं। आखिर में क्रिकेट की खबर शामिल कर लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी है और मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद पहली बार टॉप 10 में जो है वो शामिल हुए हैं। ICC की ताज़ा तरीन वनडे रैंकिंग के मुताबिक न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल मिडिल आर्डर बैट्समैन हैं, उन्होंने साबिक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से पहली पोजीशन जो है वो छीन ली है। डेरिल मिचेल ICC वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बैटर जो है वो बन गए हैं और ये कीवी के न्यूजीलैंड के दूसरे बल्लेबाज हैं जिन्हें वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल हुई है। इससे कबल 1979 कोई 46 साल पहले उनके बल्लेबाज ग्लेन टर्नर जो हैं वो वाहिद कीवी बल्लेबाज थे जो वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन जो है वो हासिल कर चुके थे। इसके अलावा पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर मैंने आपको बता दिया, उन्होंने जनूबी अफ्रीका श्रीलंका के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पहली बार टॉप 10 में जगह बनाई है। वो बॉलिंग रैंकिंग में जो है 9वें नंबर पर जो आ गए हैं। साबिक कप्तान बाबर आजम की बैटिंग रैंकिंग में भी एक दर्जे तरक्की हुई है और 6ठे नंबर पर आ गए हैं। इब्रार अहमद के हवाले से ये आपको साथ बताते चलें कि इब्रार अहमद को उन्होंने आखिरी मैच में शामिल भी नहीं किया था। उनकी रैंकिंग मज़ीद भी बेहतर हो सकती है और कुछ लोगों का अब भी ख्याल है, ये सामने बातें आ रही हैं कि जी कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बल्कि जो हमारे कोच हैं न्यूजीलैंड से जिनका ताल्लुक है उनके हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से शादाब खान जो है वो टीम में वापस आ जाए और वो लेग स्पिनर है और इसके लिए यकीनन कुर्बानी का बकरा जो है वो इब्रार अहमद को जो है वो बनाना पड़ेगा। अब चूंकि इब्रार अहमद को वो जिस मैच में डालते हैं, जिस मैच में वो टीम में शामिल होते हैं, वनडे हो T20 हो, तो वो परफॉर्मेंस देते हैं। ये अब उनकी परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उनके लिए, जो इस वक्त जो हमारे कोचिंग स्टाफ है उनके लिए, स्पेशली हमारे कोच के लिए दर्द-ए-सर है कि ये परफॉर्मेंस क्यों दे रहा है। ये परफॉर्मेंस न दे ताकि हम उन्हें बाहर करें और जो शादाब खान है उनके लिए रास्ता हमवार करें। अब तक तो ये मुश्किल है, आने वाले दिनों में देखते हैं इस हवाले से क्या होता है। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।